वेलकम बैक दोस्तों। आप देख रहे हैं कैसे कनेक्ट और मेरा नाम है खालिद। आज काफ़ी दिन बाद मैं फ़र्स्ट वीडियो इस सीरीज़ का बना रहा हूँ, सीज़न 2 का, जिसमें आप सबको इंट्रोड्यूस मैंने कराया था पिछली वीडियो में नवाब से। तो ये मेरा बकरा नवाब है और कुछ इसके बारे में मुझे आपको क्विकली बताना था। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखिए, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि घर पे बकरा लाने के बाद आपको क्या करना चाहिए सबसे पहली चीज़, और फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसके जब बकरा सेट हो जाए। तो ये है नवाब। इसको लोग गोलू भी बोलते थे। तो फ्रेंड्स, गोलू से थोड़ा अलग अटैचमेंट था, तो इसके लिए इसको लोग गोलू तो खैर पूरे एरिया को पसंद था, मेरे पूरे सोसाइटी को और बिल्डिंग में हर एक एरिया लोगों को पसंद था। इसके लिए इसको गोलू बोलते थे लोग, क्योंकि ये थोड़ा बहुत गोलू की तरह दिखता भी है। जैसे कि मुंडा ये भी है, टेडी टाइप में है और चेहरा थोड़ा मिलता जुलता है। तो इसके लिए कुछ लोगों ने इसको नाम जूनियर गोलू रखा था, बट बट घर वालों ने इसका नाम नवाब रखा, क्योंकि गोलू हमारी नज़र में गोलू एक ही है। गोलू अपने में अलग एक लेवल पे था और ये इसका लेवल अलग है। तो गोलू गोलू रहेगा, नवाब नवाब रहेगा, लेकिन स्टिल गोलू के याद में गोलू से अटैचमेंट जुड़ा था लोगों का। इसके लिए इसको लोग जूनियर गोलू भी बुलाते हैं। इसका नाम नवाब इसलिए रखा गया था फ्रेंड्स, क्योंकि जब इसको लाए थे घर पे तो ये भूसे पे नहीं बैठता था। और बाकी जैसे गोलू गाजी थे तो गोलू गाजी भूसे पे बैठ जाते थे। ये भाई साहब पूरा भूसा साइड करके ज़मीन पे बैठ के और उधर भूसे की तरफ वो पैर भी नहीं रखते थे। उसके बाद में दूसरा चीज़ मैंने फिर पैलेट रखा। तो पैलेट रखने के बाद ये बकरा पैलेट पे तो बैठता था, लेकिन फिर उतने ही हाफ़ पैलेट और हाफ़ भूसा रखा था, तो उतने पैलेट में ही रहता था, अनकंफर्टेबल रहता था। तो मैंने पैलेट हटा दिया। उसके बाद में फिर मैं उसको, क्योंकि पैलेट मुझे मेंटेनेंस करने में बहुत दिक्कत होती है। घर पे बकरा पालना, फार्म पे बकरे पालने में बहुत फ़र्क होता है। तो उसके बाद फिर मैं इसको पूरा भूसे पे रख दिया। तो अभी भी ये भाई साहब इतने समझदार हैं, इतने हाइजीनिक है माशाल्लाह से, कि और किनारे पे बैठेगा और जब उसको टॉयलेट और वो सब करना हो गंदगी, तो उधर साइड में जाएगा, भूसे में करके फिर रिटर्न आ जाएगा। मतलब इतनी समझदारी है। और खाने में इसको मतलब जो चीज़ नहीं खाना है वो नहीं खाएगा। थोड़ा है नौटंकी खाने में, बट वो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। और जैसे अभी आप ये देख रहे हो, अगर आप इसको ये सोचो कि मैं चला के इसको लेके जाऊंगा, आपके साथ साथ ये चलेगा। अगर आप इसका गले का बेल्ट पकड़े हो या इसको पकड़ के ले जा रहे हो तो ये नहीं चलेगा, मगर आप अगर आगे आगे जा रहे हो तो आपके पीछे पीछे वो चलेगा, फॉलो करेगा आपको। मगर आप इसके साथ फोर्सफुली कुछ नहीं कर सकते, ज़िद पे आ जाता है। तो मतलब ये सब बिहेवियर है इसके अंदर। तो इसके वजह से देखते हुए इसका नाम नवाब रखा गया, कि नवाबी बहुत है इसके अंदर। इसको कोई भी पकड़ के नहीं चला सकता, मगर यह है कि चलने में दिक्कत नहीं देता। प्यार से ले चलो और आप चलते रहो, वो आपके बाजू में चलेगा, लेकिन उसका बेल्ट अगर पकड़ लिया तो रुक जाएगा। तो ये बिहेवियर है उसका। बाकी अब आते हैं बकरे पे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं फ़िलहाल एक ही पालूँगा। फ़िलहाल क्या मतलब, लगभग मैं एक ही पालूँगा अब की बार, क्योंकि मैं 2 बकरे नहीं पाल सकता एक साथ। तो कारण ये है कि घर पे बकरा पालने में और फ्रेंड्स साफ़ सफाई का बहुत इश्यू रहता है, और मैं थोड़ा थक भी गया हूँ 2 बकरा पाल के अब की बार। तो उस वजह से अब मैं इसको सेट करने का कोशिश तो कर रहा हूँ। लगभग समझ लीजिए सेट हो चुका है। ये थोड़ा रात का दिक्कत है, रात में चिल्लाता है, तो रात का मैंने सलूशन भी निकाल दिया। तो रात में दरअसल लाइट वाइट जब बंद हो जाती है तब थोड़ा डरता ही है, मगर फिर अब मैं गैलरी की लाइट चालू रखता हूँ, तो अब ये कंफर्टेबल हो गया रात में भी। अब इसको आके क्योंकि 15 दिन हो गया है लगभग, तो अब 15 दिन बाद मैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करूँगा। तो आप जब बकरा लेकर के आएँ घर पे, तो सबसे पहले चीज़, अक्सर मैंने लोगों को देखा है भाई, हर किसी को शौक़ है, सबको पसंद है बकरे। तो लोग बकरा लाने के बाद शौक़ में उसको चना, गेहूँ और पता नहीं क्या क्या अनाज और XYZ बहुत कुछ जितना हो सके, रोटी हो गया या घर का चावल हो गया,
तो ये सब शौक में खिला देते हैं, फिर वो पेट में जाके जाम कर देता है बकरे को, तो वो ना करें। अभी इसको मैंने सेफ़र साइड के लिए 15 दिन तक मैंने इसको सिर्फ हरी पत्ती और तूर भूसा पे रखा है, नॉट इवन स्टार्टर। कुछ दिन बाद मैंने अब स्टार्टर थोड़ा थोड़ा डालने लगा, तो इस वजह से 15 दिन। और मैंने अभी तक इसको कुछ भी मेडिकेशन नहीं दिया है। बीच में ये खाली बीमार था, 105 डिग्री बुखार था इसको, तो जो इसका ट्रीटमेंट होता है 4 इंजेक्शन और एंटीबायोटिक का जो कोर्स होता है वो मैंने इंजेक्शन लगाया इसको और माशाल्लाह ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। तो 15 दिन तक मैं इस पे आप मॉनिटर करें बकरे को। और सेफ्टी के लिए बकरे को सिर्फ हरी पत्ती, तूर भूसा, अगर अनाज आपको इंक्लूड करना भी है तो अनाज में सेफ़ चीज़ होता है जऊ, लेकिन जऊ थोड़ा ठंडा होता है, मौसम ठंडा है इस वजह से जऊ भी आप ज़्यादा मत दें। जऊ को अगर हरी पत्ती में मिक्स करके दे दें तो वो बेस्ट है। तो ये चीज़ आप करें 15 दिन तक। अब 15 दिन होने के बाद मैं इस पे पहली कुछ चीज़ें करूँगा। नंबर 1 जो आता है वो है डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग के बाद जैसे आपको लिवर टॉनिक वगैरह कंटिन्यूस 3 दिन तक देना पड़ता है डीवॉर्मिंग के बाद। डीवॉर्मिंग के बाद मैं इसका वैक्सीनेशन स्टार्ट करूँगा। वैक्सीनेशन स्टार्ट करने के बाद जब हो जाएगा प्रॉपर सेट, तब मैं इसका डाइट चेंज करूँगा। तो फ्रेंड्स, मेरी राय आप सबके लिए यही रहेगी कि जब भी आप बकरा नया लाए हैं घर पे, जब तक बकरा प्रॉपरली सेट ना हो जाए, डीवॉर्मिंग प्रॉपरली ना हो जाए, वैक्सीनेशन ना हो जाए बकरे का, एटलीस्ट वैक्सीनेशन में जो इम्पॉर्टेंट होता है वो है पीपीआर और ईटी वैक्सीनेशन। ये 2 वैक्सीनेशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और भी वैक्सीनेशन आते हैं ये पीपीआर ईटी के बाद, जैसे आता है एफएमडी, जो बारिश के सीज़न में अक्सर करके एफएमडी लगाते हैं, तो एफएमडी है, गोट पॉक्स है। बट ये सब वैक्सीन जो है वो साइमल्टेनियसली चलते रहता है। ईटी और पीपीआर प्रायोरिटाइज करके पहले दें, उसके बाद बाकी वैक्सीनेशन आप दें। और जब तक वैक्सीनेशन वगैरह नहीं होता बकरे का, आप इसको नॉर्मल डाइट पे ही रखें, ज़्यादा खिलाएं मत। नॉर्मल डाइट में सिर्फ हरी पत्ती, तूर, गवार भूसा, मतलब जो भूसे वाला आइटम है वही ज़्यादा इंक्लूड करें। अनाज अवॉइड करें। अगर आपको अनाज देने का शौक़ भी है तो थोड़ा सा 400 ग्राम्स 300 ग्राम्स एज़ पर साइज़, अदंत है तो और कम रखें, तो उस हिसाब से आप अनाज दें। वरना मेरे हिसाब से तो सेफ्टी के लिए आप अनाज पे रखें ही मत बकरे को, जब तक बकरा वैक्सीनेशन कंप्लीट ना कर ले। वैक्सीनेशन के बाद बकरा इज़ फिट एंड फाइन एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग द डाइट। फिर आपको अपने हिसाब से जो शौक में खिलाना है खिलाएं, बट वो टाइम पे भी लिमिट होती है हर चीज़ की। बट ये है कि वैक्सीनेशन के बाद बकरा इज़ फिट एंड फाइन। उसके बाद आप उसका अपने हिसाब से प्रॉपर डाइट प्लान करें और आपको जो करना है खिलाना पिलाना है खिलाएं एक लिमिट में। तो कहने का मतलब ये है कि ईटी और पीपीआर होने के बाद थोड़ा बकरा थोड़ा एक सिक्योर्ड हो जाता है। सिक्योर्ड इन द सेंस, खैर तो जीना मरना तो अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन थोड़ा एक तसल्ली रहती है कि हाँ भाई बकरा वैक्सीनेटेड है, उतना इन्फेक्शन नहीं होगा बकरे को। तो उस वजह से आप वैक्सीनेशन एटलीस्ट ईटी और पीपीआर तक रुक जाएं, उसके बाद में आप प्रॉपर डाइट प्लान करें। तो अब अगली वीडियो में इसकी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा डीवॉर्मिंग की बनाने को, और डीवॉर्मिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आगे भी जो वैक्सीनेशन वगैरह मैं इसकी करूंगा वो सारा लाइव मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल शेयर करने का कोशिश करूंगा। तो काफ़ी कुछ वीडियोज़ आएगी। उसके बाद मैं क्या डाइट बना रहा हूँ इसका, अब सिंगल में है तो सिंगल में मुझे कुछ अलग तरीके से डाइट प्लान करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आप सबको दिखाने का पूरा ट्राई करूँगा। सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।